हेलो माय डियर पाइसीज मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। वी हैव सेवन चक्रा, आर्केंजल यूरियल। आर्केंजल यूरियल की एनर्जी ये बताती है मीन राशि कि इस हफ्ते में आप अलाइंड है यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कुछ कहते हैं ना, पाथ शो करना, गाइड करना। जैसे वो आपको अपने बच्चे की तरह से, बच्चों को हम सिखाते हैं ना उंगली पकड़ के चलना, वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। कुछ आपको लर्निंग इस हफ्ते में देखने को अपने लिए मिल सकती है, या आपको लग सकता है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएंगे इस हफ्ते में, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए क्राउन चक्रा एक्टिवेशन की एनर्जी है। आप बुक्स रीड कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मान लो चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से अलाइंड फील करेंगे इस हफ्ते में। आपको कुछ डाउनलोड्स आ सकते हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से कम्युनिकेशन फील हो सकती है। जैसे कहते हैं ना, लोगों को दिखते हैं, सुनते हैं, आपको महसूस होंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स हो गए, या आपके एंजल्स हो गए, या जिस भी शक्ति पर आप भरोसा करते हो, वो आपको कहीं ना कहीं महसूस होंगे आपके आसपास। आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप ना थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ। यहाँ ना बुक शो करी गई है, या तो कोई आंसर आप ढूंढ रहे हो जो आपको किसी बुक में मिलेगा, या फिर आपको कहा जा रहा है नॉलेज बढ़ाओ। अगर अभी भी आप चाह रहे हो ना कि आपकी लाइफ में आपको और अच्छे रिजल्ट मिले, तो नॉलेज को रोकना नहीं है, पॉज नहीं लगाना है, सीखते रहो आप लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, यूनिवर्स से कुछ पूछना चाह रहे हो आप। सो ना, लिटरली बोल दो, बैठ जाओ एक दिन ना, यूनिवर्स को बोलो भाई मुझे मेरा आंसर चाहिए और मुझे नहीं पता मैं किससे पूछने जाऊंगी या जाऊंगा, मेरे को तो आप ही बताओगे। तो उनसे ना पूछो, उनसे बात करो, वो आपको ना जवाब दे देंगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। वी हैव इमोशंस, क्यूकम्बर की एनर्जी है यहाँ पर। इस हफ्ते में मुझे घर क्लिन्स करते हुए नजर आ रहे हो। घर क्लिन्स करने का मतलब ये नहीं कि सफाइयाँ ही हो रही है घर में। क्लिन्स करना जैसे हम रिचुअल्स करते हैं ना अपने घर में, नज़र वगैरह के लिए, या एनर्जी क्लिन्स करना, ऐसा कुछ कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लिटरली कोई यज्ञ वगैरह करा रहे हो, घर में हवन वगैरह करवा रहे हो, कोई पूजा पाठ आप करा रहे हो, एंड इट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप खुद भी बैठकर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, संकट मोचन पढ़ रहे हैं, कुछ भी मतलब, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बट ऐसा आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि कर लीजिएगा इस हफ्ते, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर किसी ने मुझसे इस कार्ड के थ्रू मैंने बोला था कि अपनी ना व्हीकल की भी क्लिनजिंग करो। अब ये मुझे नहीं पता मीन राशि में आया था लास्ट वीक में या किसी और राशि में आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। मैं यहाँ आंसर कर देती हूँ कि व्हीकल को क्लिनस कैसे करें। उन्होंने पूछा मैम व्हीकल को क्लिनस कैसे करो। देखो, ब्लैक टर्मलाइन अपने व्हीकल पे लगा सकते हो आप, एमेथिस्ट रख सकते हो अपने व्हीकल में, सिट्रीन रख सकते हो अपने व्हीकल में, ठीक है। या फिर आप धूप वगैरह दिखाओ, जो भी आप गूगल वगैरह होता है ना, लुबान वगैरह, वो दिखा दो, उतना ही वही होता है क्लिनजिंग, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ और ज़्यादा नहीं करना, हाँ। बट ये ज़रूर है कि क्लिनस कर लो एक बार, क्योंकि हर तरह का बंदा गाड़ी में बैठ जाता है कई बार, किसकी कैसी एनर्जी है, किसकी कैसी एनर्जी है, तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देन वी हैव द इमोशंस कार्ड। इट मीन्स कि इस हफ्ते में आप थोड़ा इमोशनल ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, इमोशनल थोड़ा ज़्यादा आप अवेलेबल रह सकते हैं लोगों के लिए। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने आपके लिए तो इमोशनल है ही, लोगों के लिए इमोशनल हो रहे हो, बट उनकी एनर्जी भी आप अट्रैक्ट कर लोगे, तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। अब वैसे भी देखो, कैंसर एनर्जी आई है, बहुत ही नरिशमेंट वाली एनर्जी होती है भाई, बहुत केयरिंग मदरली एनर्जी होती है आपकी। तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बात करना चाहते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, यू लव पीपल। बट यहाँ ना थोड़ा मैं बोलूँगी प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इस हफ्ते में थोड़ा प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यूनिवर्स कनेक्ट कर रहे हैं ना आपसे, तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको थोड़ा क्लेंज रहना पड़ेगा, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एनर्जी आपके लिए दिख रही है। इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, तो किसी को बहुत बड़ा कोई है ना वादा नहीं कर देना है, और किसी को कुछ ज़्यादा बोल नहीं देना है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। वी हैव थ्रॉन, थॉर्न, सॉरी। मैं ना
ये मेरे को चैनलिंग यहाँ पे भी हुई थी। सी द क्राउन एंड सी द, जैसे बोलते हैं ना कि एक क्राउन पहनाया हुआ है आर्कएंजल यूरियल को, बाकी एंजल्स में नहीं है ये, यहीं पर है। पहली बात तो क्राउन चक्र की एनर्जी तो मैंने बोली, बट ये जो क्राउन है ये आपके लिए मैसेज आ रहा था कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाल लो, थोड़ा सा और अपने आप को नॉलेजफुल बनाओ, क्योंकि कुछ आपके लिए है, कुछ बना है आपके लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ आपके लिए पोजीशन, पावर, ठीक है। तो ये क्राउन आपको मिल सकता है, बट ये एनर्जी यूनिवर्स ने यहाँ भेज दी। देखो, थॉर्न वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, द क्राउन यू डिजर्व। खुद देखो आप, यूनिवर्स ने कहा कि बेटा तूने यहाँ नहीं मैसेज दिया ना, यहाँ मैसेज दे। तभी मैं कहती हूँ यूनिवर्स को ट्रस्ट करना शुरू कर दो। अब दोनों कार्ड्स के नंबर देखो, मिररिंग नंबर है 41 1 4 14, है ना। सो कहीं ना कहीं आपके लिए इस हफ्ते में आपके हेयर, ठीक है, आपके हेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब या तो आप अपने हेयर कलर करा रहे हैं, आप अपना हेयर कट करा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कुछ अपना लुक, ठीक है। दूसरा क्राउन की एनर्जी ये है कि लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है कि लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मुझे और अच्छी से गाइडेंस देनी है और अच्छे से जो है लोगों को अपने प्लान्स के साथ उनको भी आगे बढ़ाना है। ये नहीं, आप ऐसे नहीं हो कि खुद खुद को आगे बढ़ा लिया या खुद के बारे में सोच लिया और दूसरे के बारे में नहीं सोचा। ऐसी एनर्जी नहीं है, आप खुद आगे बढ़ते हो और लोगों को भी आगे बढ़ाते हो अपने साथ। तो एक ऐसी एनर्जी कि आप अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रख रहे हो कि नहीं, मुझे अपने साथ भी जस्टिस करना है और मुझे लोगों के लिए भी कुछ करना है लाइफ में। तो उससे आप ना लोगों का ट्रस्ट जीत रहे हैं, ठीक है। आप कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हैं, घर में भी कुछ लोग हो सकते हैं। एंड मुझे यहाँ किसी कम्युनिकेशन फील्ड में आप हो सकते हो, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। वी हैव सो मेनी फ्लावर्स। सो फ्लावर्स ये भी बताते हैं कि थोड़ा आप कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं या अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए फ्रेश फ्लावर्स आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं। आप फ्लावर्स से अपने लिए कुछ क्राउन बना रहे हैं, ठीक है। और जैसे एंगेजमेंट वगैरह होती है आजकल, वो टियारा वगैरह पहनते हैं ना, या कुछ कुछ सेलिब्रेशन होता है टियारा पहनते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा वियर कर रहे हैं, बट आप रिस्पॉन्सिबल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधा सीधा मैसेज यहाँ नजर आ रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं और इसमें लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं। मतलब लोग आपको ऐसे नहीं सामने से मदद कर रहे हैं कि अच्छा आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, नहीं, आपको पता लग रहा है, आपको मतलब फील हो रहा है कि यार मैं जो कर्म कर रहा हूँ ना, मैं जो काम कर रहा हूँ, लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं और मेरे ऊपर अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इनका ट्रस्ट बिल्ड रखना है, ट्रस्ट बनाए रखना है। कुछ ये एनर्जी है यहाँ। और क्या ला रहा है आपके लिए आने वाला हफ्ता मीन राशि? वी हैव कंसर्न। सी, छोटी छोटी जो पुरानी बातें हैं ना उनको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि सनलाइट आ रही है और आपका ध्यान वहाँ नहीं है। आप ये देखो, कुछ भी खराब नहीं है यहाँ, एक जीती जागती, कहते हैं ना, लाइव एनर्जी है, अलाइव एनर्जी। पौधा है यहाँ पर, एक प्लांट है यहाँ पर जो कि ज़िंदगी की बात कर रहा है। यहाँ पर सनलाइट आ रही है जो कि होप की बात कर रही है, जो कि ये बात कर रही है कि आपके आसपास जीवन है, आपके आसपास पॉजिटिविटी है, बट आपने सिर्फ और सिर्फ पूरी लाइफ की हर साइड को छोड़कर एक नेगेटिव साइड पर अपना ध्यान क्रिएट किया हुआ है। उस चीज़ को छोड़ो, ठीक है। ये सीधा सीधा मैसेज है यहाँ नंबर 33 के साथ कि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो जो एक चीज़ आपने बहुत टाइम से अपने माइंड में, अपने डर में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखी है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको छोड़ दो एंड जस्ट ट्रस्ट द लाइफ, ठीक है, और आगे बढ़ो। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ओके। कंसर्न बहुत ज़्यादा नहीं लेके बैठे रहना एक ही बात को लेकर। आने वाला हफ्ता आपके लिए मीन राशि पर्सन की ऊर्जा क्या है? पर्सन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं या रिकन्सिलेशन के बारे में फील करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में फील कर रहे हैं या किसी तरीके का डिसीजन बना रहे हैं। वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कार्ड यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट उनको लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस भी हैं। इस इंसान का कॉन्टैक्ट किसी फ्रेंड के थ्रू आ सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस इंसान का कॉन्टैक्ट आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है हफ्ता? मीन राशि सिंगल्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई थी, तो हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो रही है। कुछ लोगों के लिए घर में मैरिज की बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है, ये एनर्जी आई है यहाँ 10 ऑफ कप्स से। मुझे ऐसा लगता है कि समवन इज देयर जिसके साथ आप बहुत कंप्लीट फील कर रहे हैं और आप आगे उसके साथ फैमिली बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। करियर रिगार्डिंग देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है मीन राशि। करियर रिगार्डिंग आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है आपके लिए मीन राशि? मीन राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है?
करियर रिगार्डिंग वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है आने वाले हफ्ते में कुछ आपके लिए एक्साइटमेंट होने वाला है, एक्साइटेड कोई न्यूज़ आ रही है, कुछ नया काम स्टार्ट हो रहा है, किसी तरीके से आपकी कोई होप विश डिज़ायर फुलफिल हो रही है। आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना क्रिएटिव माइंडसेट में हैं, बहुत हद तक कुछ फ्यूचर का सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसके नेक्स्ट लेवल, मतलब आपने कुछ पिछले हफ्ते कुछ शुरू किया था उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंच रहे हैं, ये एनर्जी है। आने वाले हफ्ते में 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 7 ऑफ कप्स कहता है कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं मिड ऑफ द वीक में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, बहुत सारा काम आ सकता है, यहाँ लोगों की हेल्प लग सकती है तो हेल्प ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। एंड कंसर्न देखो यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्ट लग रही है, देखो ये इमेज और ये इमेज है ना। तो काम को लेकर ना घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये काम मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा पाऊंगा। मैंने कहा था ना सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत कुछ भरा हुआ है आपने, ये देखो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है ये। तो थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ें निकालो कि आप एकदम सब कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, एकदम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते, एकदम सब कुछ एक ही दिन में मैं सारी पूरे दुनिया पे छा जाऊँ, वो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा डिक्लटर करो पहले, और वन बाय वन, जैसे जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो पहले हमें नर्सरी में कराया जाता है, फिर जाके हम 12th पास करते हैं, कॉलेज में जाते हैं। ऐसे ही एक छोटे ना अपने गोल्स बनाओ, सारे गोल्स इकट्ठे मत घुसा दो अपने करियर में, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि वन बाय वन अपने गोल्स पूरे करो, ठीक है। और बहुत सारा काम इकट्ठा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो फिर। देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ 2-3 अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपको लग सकता है यार मैं अपने जिस काम में हूँ, जिस फील्ड में हूँ वहीं रहूँ, या जो जॉब का नया ऑफर आया है या जो नया बिजनेस का ऑफर आया है वहाँ जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ। आपको कहा जा रहा है आगे बढ़िए, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, सारी नहीं कहते ना एवरीथिंग, वो क्या होता है, वो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है ना, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। 1 या 2 कोई अपॉर्चुनिटी चूज़ करो, उसमें आगे इंटरव्यू देने जाओ, निकलो बाहर, इंटरव्यूज़ दो, क्योंकि यहाँ ये एनर्जी है कि वो आप विन विन आउटकम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि डर के ही एनर्जी है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस हाई करो। मैं पहली वर्डिंग मैंने बोली है, डर की ही कमी है, आपको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है, वो नॉलेज बढ़ाओ अपनी, वो पहला मैसेज आया है, नॉलेज बढ़ाओ अपनी, ठीक है। और इस डर से बाहर निकलो, नया कुछ पढ़ो, नई नई जॉब्स में जाओ, इंटरव्यूज़ देकर आओ, सीखने को ही मिलेगा, ओके। बैठे मत रहो। हाँ, यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा, लोग कुछ भी कहते रहें, आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं मीन राशि। मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप इस ट्रैप से बाहर निकाल रहे हैं अपने आप को, कोशिश पूरी कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि नहीं मुझे इस ट्रैप से बाहर निकलना है, मुझे ऐसे 8 ऑफ स्वॉर्ड में बैठे नहीं रहना है। हो सकता है आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। मनी वाइज यू आर डूइंग गुड, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाथों में पैसा है, कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं, बट आप बैलेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सेव भी कर रहे हैं, और जो भी स्पेंड करना है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं हेल्प वगैरह चाहिए होगी तो हेल्प भी आ जाएगी। आपको बस ये कहा जा रहा है जो आ रहा है ना उसका आप 1%, 2%, 10% जो आप दान कर सकते हैं ज़रूर दान करना शुरू करो। आपके लिए आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ कैसी है मीन राशि। स्टूडेंट लाइफ पढ़ने पढ़ाने का बड़ा अच्छा टाइम है भाई। यहाँ पर जिस कॉलेज में आप चाह रहे हो एडमिशन हो जाए वो हो रहा है, जिस गुरु मेंटोर से आप पढ़ाई चाह रहे हो कि भाई ये गुरु मेंटोर मुझे मिल जाए वो हो रहा है। यूनिवर्सिटी हो गई या कॉलेज हो गया, आप सिलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। द हेरोफेंट के साथ कुछ लोगों के लिए आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, या ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, या फिर पीएचडी के लिए जा रहे हैं, ये एनर्जी है। मुझे बहुत हाई यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रिक्ट भी हो सकती है यूनिवर्सिटी, और आपका कोई रिज़ल्ट आना है तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता हुआ आपका नज़र आ रहा है। आने वाले हफ्ते में किसी तरह की किसी प्रोफेशनल से हेल्प भी मिल सकती है, जैसे काउंसलिंग वगैरह करते हैं ना, वो काउंसलिंग वगैरह हो सकती है आपकी। हेल्थ कैसी है मीन राशि आने वाले हफ्ते में। हेल्थ वाइज भी है 8 ऑफ कप्स, पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो, ज़्यादा कहते हैं ना वो, हम सोचते हैं हम एक्सरसाइज ना करें, हम ये भी खा लें वो भी खा लें, और 10 तरीके की टेंशनें भी लेके बैठे रहें और हम फिट रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इन चीज़ों को अब छोड़ रहे हो और अपना टेक केयर करते हुए आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू मीन राशि। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या है। गाइडेंस है थंडरबोल्ट,
एंड ब्रेक थ्रू ये थंडरबोल्ट और ब्रेक थ्रू ये बता रहा है कि शिफ्ट योर एनर्जी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ये आपका कंफर्ट जोन है, खुद पे डाउट करते रहना, इससे बाहर आओ, अपने आप को विन विन आउटकम की तरफ आप ही लेकर जा सकते हो, कोई और नहीं लेकर जाएगा। अपने ऊपर ट्रस्ट आप ही करोगे, कोई और नहीं करेगा। स्पाइसी फूड से इस हफ्ते बचना है, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।